Hello friends, welcome back to our channel Creative को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके तो आज का जो टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है उस चीज को हम लोग देखेंगे आज। तो इट वाज नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इस चीज को दिया था एंड दे हैव कब इन द ईयर ऑफ 1974 में दिया था। तो 1974 का 22 अगस्त में दे हैव गिवन दिस एक्ट या फिर जो भी पॉलिसीज एंड उसका रिकमेंडेशन जो चिल्ड्रन के लिए है वो दिया था। So let us know the government of India have had four considerations. The questions are revolving a national policy for welfare of children. Children के welfare के लिए क्या क्या जरूरी है उस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के लिए बनाया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में आएगा कि द नेशनल चिल्ड्रंस आर ए सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट। यस, सब चिल्ड्रन क्या है? इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द नेशनल। देयरफॉर उनका जो भी राइट्स है, ड्यूटीज है, उस चीज को हम लोग किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं उस चीज को ध्यान में रख के ये एक पॉलिसी बनाया था। सो देयर नेचर एंड सॉलिडिटीज आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रंस program should find prominent part in our national plans for the development of human resources so that our children grow up to become robust citizens। अच्छा सिटीजन फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो एंड मॉरली हेल्दी हो। इस चीज को या फिर उनका स्किल्स जो भी मोटिवेशन फॉर द सोसाइटी ये सब कुछ ध्यान रखे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इस पॉलिसी को दिया गया हैज बीन गिवन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Equal opportunities for development to all children during the period of growth should be our aim। क्या aim होना चाहिए? Equal opportunities for the development of all children during this period of time। जो भी growth जन्म होने के बाद से ही उनका किस तरह से growth and development हो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए according to this policy। For this would serve our large purpose of reducing inequality and bring social justice। जिससे कि क्या होगा? जो लार्ज पॉपुलेशन विल बी कवर्ड, जो इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन है, चिल्ड्रंस का जो पॉपुलेशन है एंड सोशल में जस्टिस ला सके उसको भी ध्यान में रखा गया। तो इस पॉलिसी का क्या क्या गोल था वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या था गोल? गोल में आएगा द नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स देम हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द रिवोल्यूशन ऑन अ नेशनल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चिल्ड्रन का ड्यूटीज दिया हुआ है उस चीज को क्या करेंगे? दे हैव टू प्रिजर्व अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, दे विल हैव टू प्रिजर्व दैट। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑन अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में जो भी दिया है उस चीज का भी इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन देना स्टेट पॉलिसी को एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, इस चीज को भी ध्यान में रखा गया। We will also party to the UN Declaration of Right of the Children। यूनाइटेड नेशंस में जो भी चाइल्ड राइट का डिक्लेरेशन दिया गया उस चीज को भी ये national policy of children will be a part of it। And the goals set out in these documents will reasonably be achieved by judicious and efficient use of the available national resources। जो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स में, उस डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो भी राइट्स दिया गया है ऑफ अ चिल्ड्रंस, दैट ऑल विल बी प्रिजर्व्ड बाय नेशनल रिसोर्स या फिर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल नेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी चिल्ड्रन के लिए जो भी दिया गया है उसको प्रिजर्व करना जुडिशियल वे में किसका किसका रोल है? द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन, जो भी ये पॉलिसी का रोल है। कीपिंग इन व्यू दिस गोल्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट इज रेजोल्यूशन ऑन द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। तो ये सब कुछ रोल जो भी ऑलरेडी दिया गया है इन सब को ध्यान में रख के दिस पॉलिसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द 1974 में इसको दिया गया। तो अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सम पॉलिसीज एंड मेजर्स, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉलिसीज एंड मेजर्स दिए हैं। पॉलिसीज एंड मेजर्स में क्या क्या आएगा? It shall be the policy of the state to provide adequate service to the children both before and after birth and through the period of growth। इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि ये जो पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू द चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन को एडिक्वेट सर्विस दे बिफोर एंड आफ्टर बर्थ थ्रू द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पीरियड है उनमें उन सब को उनमें जैसे कि बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ जो भी नीड्स एंड जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जरूरत है की चीजें है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी मेंटल फिजिकल जो भी नीड्स है उस सबको फुलफिल किया जाए to ensure their full physical, mental and social development, physical, mental and social development को कवर करके इस पॉलिसी का मेन रोल या फिर हम लोग डिफरेंट मेजर्स भी बोल सकते हैं द स्टेट शेल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द स्कोप ऑफ सच सर्विसेज सो दैट विद अ रीजनेबल टाइम क्या हो सके रीजनेबल टाइम में ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री एंजॉय ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर देयर बैलेंस ग्रोथ इस चीज को अच्छे से इंक्रीज या फिर स्कोप ऑफ द सर्विस कैन बी इंक्रीज करने को बोला है ताकि हर एक जो भी जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया के चिल्ड्रन पॉपुलेशन बिटवीन दैट एज ग्रुप जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबको मिल सके मीन्स हर एक स्टेट के बच्चों को मिल सके फॉर देयर बैलेंस ग्रोथ इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग मेजर्स और उस चीज को करने के लिए डिफरेंट मेजर्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स लिया गया है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या या फिर गोल्स या फिर हम लोग मेजर्स भी बोल सकते हैं क्या क्या मेजर्स लिया गया तो वो देखते हैं अभी तो फर्स्ट मेजर इज क्या मेजर लिया गया फर्स्ट ऑल चिल्ड्रन शेल बी कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम जो भी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम है उस चीज को लेने के लिए बोला था हेल्थ प्रोग्राम मीन्स द हेल्थ जो भी एक चिल्ड्रन को बिफोर बर्थ जन्म होने से पहले या फिर जन्म होने के बाद का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस चीज को ध्यान में रख के उनका ध्यान रखें मीन्स ऑल चिल्ड्रन शेल बी कवर्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम में जो भी जैसे कि पोलियो का वो देना पोलियो का पोलियो से बचाना या फिर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना कि सबको अच्छे से खाना पीना मिल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी जरूरत है एक चिल्ड्रन को ऑल शुड बी कवर्ड अंडर इट उसके बाद है प्रोग्राम्स शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सर्विस न्यूट्रिशन देना कितना कैलोरी होना चाहिए खाने में उन बच्चों को कितना कैलोरी कितना न्यूट्रिशन चाहिए एक दिन में ये सब कुछ ध्यान रखना विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिमूविंग डेफिशिएंसी ताकि उन बच्चों को डेफिशिएंसीज ना हो सके खाने में या फिर फिजिकल ग्रोथ में मेंटल ग्रोथ में डेफिशिएंसी ना हो सके उस चीज का ध्यान में रखने के लिए कितना कैलोरी चाहिए एक दिन में न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होना चाहिए ये सबको मीन्स डाइट ऑफ अ चिल्ड्रन का कितना अकॉर्डिंग टू एज लेवल कितना डाइट होना चाहिए उस चीज को भी बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज मेजर्स उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दैट विल कम अंडर दिस थर्ड में क्या बोला गया क्या मेजर्स या फिर क्या रिकमेंडेशन दिया गया दैट प्रोग्राम्स विल बी अंडरटेकन फॉर द जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ and for the care nutrition education of expectant and nursing mother nutrition education किसको देंगे the mothers को जो भी बच्चे के माँ थे उन लोगों को क्या करेंगे न्यूट्रिशन किस तरह से देना चाहिए हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बोला गया किस तरह से ख्याल रखना चाहिए न्यूट्रिशन कितना देना चाहिए इन सब के बारे में भी उनको बोला गया न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में तो ये पॉलिसी सिर्फ चिल्ड्रन को नहीं उनके मदर्स को भी उनके पेरेंट्स को भी कवर करता है उसके बाद द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो भी आर्टिकल 45 के मुताबिक क्या था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो इस चीज को भी पॉलिसी ने कवर किया है कि 14 आफ्टर टाइम बाउंड प्रोग्राम इन सबको अवेलेबल रिसोर्सेज दिया जाए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए एंड जो भी नीड्स है अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए उन सबको दिया जाए स्पेशल एफर्ट विल बी मेड टू रिड्यूस द प्रिवेलिंग वेस्टेजेस एंड स्टैग्नेशन इन स्कूल particularly in the case of girls and children of the weaker section of the society. The program of informal education for preschool children from such section will be also taken up. और उसके अलावा जो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में भी बोला एंड और भी एक कॉन्सेप्ट जो उस लोगों ने इस पॉलिसी में बोला गया स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज का कॉन्सेप्ट वेस्टेज मीन्स अगर एक ही क्लास में स्टैग्नेशन मीन्स क्या है एक ही क्लास में 3 साल तक अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसके लिए वो क्या है वो एक ही क्लास में स्टेगनेट हो गया है ना आगे बढ़ रहा है ना वो मतलब वो एक चीज को मतलब स्टेगनेट हो जाना थम जाना जो बोलते हैं वो स्टेग्नेशन के कॉन्सेप्ट में आएगा एंड वेस्टेज क्या होता है ज्यादातर बच्चे क्लास 1-2 पढ़ते हैं एंड उनको बाहर निकाल के या फिर पेरेंट्स की कोई मजबूरी होती है तो उनको निकाल के लेके जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो दैट विल कम अंडर वेस्टेज ये गवर्नमेंट का भी वेस्टेज हो रहा है द रिसोर्सेज सो बेसिकली द गर्ल चाइल्ड का जो
गर्ल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला इन केस ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन स्कूल, गर्ल चिल्ड्रन और या फिर वीकर सेक्शन का जो भी है उन लोगों को मीन्स इस प्रोग्राम में इनफॉर्मल एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन में कवर करने के लिए मेजर्स लेना जरूरी है, इसके बारे में बोला था। उसके बाद का हम लोग मेजर्स देख लेते हैं। Children who are not able to take full advantage of a formal school education should be provided other form of education suited to their requirement. अगर कोई बच्चा फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ सम जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन सब बच्चों को कैसा एजुकेशन देने के लिए बोला है, विच इज सुइटेड टू देम। मीन्स जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट स्कूल, रात को वो लोग उस स्कूल से एडवांटेज ले सकते हैं, या फिर अदर फॉर्म जैसे कि क्राफ्ट एंड जो भी बेसिक नॉलेज, अगर होम ट्यूटर या फिर इस तरह से जो फॉर्म दे उनके लिए सुइटेबल है, उसी तरीके से उनको क्या बोलना है, दे हैव टू गिव देम एजुकेशन। उसके बाद क्या है, फिजिकल एजुकेशन, games, sports, and other types of recreational as well as cultural and scientific activities shall be promoted in school, community centers, and such other institutions. हर एक स्कूल में, कम्युनिटी में एंड जो भी इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन है, उनमें क्या करने के लिए बोला है, फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, मीन्स गेम्स, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है, ताकि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट भी, बिकॉज इस प्रोग्राम का क्या क्या मेन मोटिव है, फिजिकल, सोशल, जो भी मेंटल, फिजिकल हेल्थ, इस सब के बारे में वो लोग बोलते हैं। तो फिजिकल कैसे डेवलप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेम, स्पोर्ट्स, इस सब को भी स्कूल में, साइंटिफिक एक्टिविटीज इन द स्कूल, कम्युनिटी एंड डिफरेंट सेंटर्स में इंक्लूड करने के लिए बोला था। टू एंश्योर, उसके बाद क्या है, टू एंश्योर of opportunities, specially assistance shall be provided to all children belonging to the weaker section. Special assistance means special importance should be given to the weaker section. जो भी weaker section में है उनको special attention means equality of opportunities देना चाहिए, weaker section को special assistance means special importance देना चाहिए। belonging to the weaker section of the society such as children belonging to scheduled caste, जो भी SC ST कैटेगरी से आता है, या फिर जो भी weaker section बैकवर्ड सेक्शन से आता है, उन लोगों के लिए they have to give equal opportunities in terms of school education, जो भी resources provide करे गवर्नमेंट, या फिर इकोनॉमिकली जो भी weaker section है, बोथ अर्बन में भी एंड रूरल एरिया में भी, सबको इंक्लूड करना चाहिए इन दिस प्रोग्राम ऑफ नेशनल पॉलिसी मीन्स चिल्ड्रंस राइट्स को बोलते थे। तो यहाँ तक था ये कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मेजर्स। उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं, देयर आर अदर मेजर्स ऑल्सो। नंबर 8 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्या दिया है यहाँ पे, चिल्ड्रन हु आर सोशली हैंडीकेप्ड हु हैव बिकम डेलिंक्वेंट और हैव फेस्ड have forced to take to begging or any otherwise in this distress shall be provided facilities of education. जो चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग बहुत रास्ते में बच्चे देखते हैं जो हैंडीकेप्ड होते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चों को क्या किया जाता है, दे बेगिंग में लगाया जाता है कि भीख मांग के कुछ लाते हैं, या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप ही रहता है जो इस तरह के बच्चों को ला के उनको मीन्स इंटेंशनली उनको हैंडीकेप बनाते हैं एंड उनको छोड़ देते हैं, एंड दे आर फोर्स्ड टू बेगिंग करने के लिए, भीख मांगने के लिए दे आर फोर्स्ड। सो ये सब, या फिर डिस्ट्रेस, या फिर बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्ट्रेस में हैं, या फिर डिफरेंट बच्चों को फोर्स किया जाता है, तो इन सब बच्चों को भी क्या देना चाहिए, फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एजुकेशन देना चाहिए, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाना चाहिए, ताकि दे कैन बिकम अ यूजफुल सिटीजन, ताकि वो आगे चल के अच्छा सिटीजन बन सके। उसके बाद है, चिल्ड्रन शैल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेग्लेक्ट, क्रूलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी बच्चा नेग्लेक्ट ना हो या फिर क्रूएल एक्टिविटी ना हो, उसके साथ एक्सप्लोटेशन ना हो, इनका भी मेजर्स लेना चाहिए, या फिर दे हैव रिकमेंडेड दिस आल्सो। उसके बाद, नो चाइल्ड अंडर 14 years shall be permitted to be engaged in any hazardous occupation or be made to undertake heavy work। जैसे कि हम लोगों ने चाइल्ड लेबर, अगर हम लोग बोलेंगे चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए बोला था, जैसे कि बिलो द 18 एज के ग्रुप के, अगर 18 एज से नीचे कोई बच्चा अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो दैट विल नॉट कंसिडर। तो कोई भी बच्चा अगर उसको फोर्स किया जा रहा है, नो चाइल्ड अंडर 14 years, 14 ईयर से कम बच्चों को कभी भी ये इस तरह के हैवी वर्क में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा उस एक्ट के अंदर।
सॉरी पॉलिसीज के अंदर। उसके बाद आएगा फैसिलिटीज शेल बी प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन हु आर फिजिकली हैंडीकेप्ड, इमोशनली डिस्टर्ब एंड मेंटली रिटार्ड। मीन्स जो चाइल्ड क्या है, फिजिकली हैंडीकेप है, मेंटली रिटार्ड जो बच्चे हैं एंड इमोशनली जो डिस्टर्ब बच्चे हैं, ऑल विल कम अंडर, जो उनको एजुकेशन देना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर रिहेबिलिटेशन केयर शुड बी गिवन टू देम। तो ये भी था उनका रिकमेंडेशन या फिर मेजर्स टेकन बाय दिस एक्ट, सॉरी पॉलिसीज। उसके बाद का क्या है वो देखते हैं हम लोग। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन शैल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस और नेचुरल कैलामिटी। चिल्ड्रन को जो भी नेचुरल कैलामिटी, जैसे नेचुरल कैलामिटी में क्या आएगा, अगर जो भी नेचुरल वे में डिजास्टर होता है या फिर डिस्ट्रेस के टाइम पे, तो चिल्ड्रन को क्या देना चाहिए, प्रायोरिटी फॉर प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज या फिर जो हम लोग नेचर वे में जो भी हम लोग लॉस हम लोग बोल सकते हैं, डिजास्टर हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइम में बच्चों को केयर, प्रोटेक्शन एंड प्रायोरिटी देना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन के मुताबिक। उसके बाद है स्पेशल प्रोग्राम शेल बी फॉर्मुलेटेड टू स्पॉट, एंकरेज एंड असिस्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ इन लोगों ने हैंडीकेप, मेंटली एंड इमोशनली रिटायर्ड बच्चों को ही नहीं, जीनियस बच्चों को, जो भी जीनियस बच्चे हैं या फिर हम लोग बोलते गिफ्टेड चाइल्ड है, उन सबको भी एंकरेज या फिर उनको स्पॉट करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको अगर वीकर सेक्शन के हैं तो उनको क्या करना है, स्पेशल प्रोग्राम शुड बी प्रोवाइडेड और उनको सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। ओके, इसके अलावा भी हैं कुछ, देख लेते हैं हम लोग। लास्ट टू जो है वो हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है कि existing law should be amendments so that all legal disputes whether between parents or institutions or the interest of children are given paramount consideration। जो भी चिल्ड्रन एग्जिस्टिंग लॉ है, चिल्ड्रन का जो भी लॉ, जैसे कि हम लोगों ने एक्ट आर्टिकल्स पढ़े हैं, एग्जिस्टिंग लॉ शुड बी अमेंडमेंट सो दैट इन ऑल लीगल डिस्प्यूट्स वेदर बिटवीन पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस, वो उन चिल्ड्रन का इंटरेस्ट आर गिवन, उनको क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी, जो भी चिल्ड्रंस के लिए एक्ट एंड आर्टिकल्स हैं उन सबको, मीन्स दे कैन एंजॉय ऑल देयर राइट्स, ड्यूटीज, वो सब कुछ उनको क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज देम। उसके बाद लास्ट जो मेजर्स उन्होंने दिया है, दैट इज इन ऑर्गेनाइजिंग सर्विस फॉर चिल्ड्रन, efforts would be directed to strengthen family ties so that full potential of growth of children are realized within the normal family, neighborhood and community environment। जो लास्ट मेजर्स है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ये भी बोलती है कि चिल्ड्रन को इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो लोग जो भी फैमिली के अंदर रह के दे कैन डेवलप देयर फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, नेबर्स हो, नेबर्स के साथ कम्युनिटी इन्वायरमेंट, मीन्स जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है एक फैमिली का, उस तरह का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, ये था डिफरेंट मेजर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन जो 1974 में दिया गया। उसके अलावा भी प्रायोरिटीज इन प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, क्या क्या प्रोग्राम फॉर्मुलेशन करने के लिए किस किस चीज को प्रायोरिटीज दिया गया, जिसकी प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इस एक्ट में, न्यूट्रिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, मदर्स को भी, मदर्स न्यूट्रिशन नरिशिंग मदर्स को प्री स्कूल एज में चिल्ड्रन एंड अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन वैल्यूज को, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ मदर्स, मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन, मीन्स ट्रेनिंग ऑफ ऑर्फेन, ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया, वीकर सेक्शन को जो भी है या फिर ऑर्फेन से जो आते हैं, तो इस सब चीज को इम्पोर्टेंस दिया गया इन दिस पॉलिसी। केयर एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज या फिर रिसोर्सेज, जो भी वर्किंग मदर्स है, इन सब को प्रायोरिटाइज किया गया अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज। उसके बाद भी पॉलिसीज में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या था नेशनल इस बोर्ड ने, ड्यूरिंग लास्ट 2 decades we have made significant progress in the provision of special service। वही मतलब ये एक्ट के बारे में है कि इस पॉलिसीज ने क्या किया, ड्यूरिंग 2 decades डिफरेंट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस क्या है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन का जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज है, इन सब
चीज को न्यूट्रिशन, वैल्यू, हेल्थ, न्यूट्रिशन में, एजुकेशन में, वेलफेयर सर्विस में, ये सब कुछ में डेवलपमेंट किया है. राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, वेदर इट ऑकर्ड एज इनडायरेक्ट और मेड बेसिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स प्लानिंग एंड रिव्यू एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सर्विस ड्राइविंग डिफरेंट सर्विस जो भी इस चिल्ड्रन के लिए चाहिए, उन सब चीज के लिए नीड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन डेवलप्ड. A national children's board shall be considered to provide this focus and to ensure at different level continuous planning. Review करना, consider करना different essential service children के लिए क्या क्या चाहिए. Similar boards may be constituted at state level. State level में भी जो board के बारे में बोला गया है उस चीज का नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड स्टेट लेवल में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड दे कैन लुक आफ्टर द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड वेलफेयर सर्विस. ठीक है. उसके अलावा भी इस पॉलिसी ने they had talk about different role of voluntary organization. Voluntary organization का मतलब क्या होता है? जो खुद से जो एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं या फिर जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो एनजीओज वगैरह, वो उन सब का रोल कैसा होना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड एंडेवर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड. रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए. मीन जो भी चाइल्ड वेलफेयर का अगर एनजीओ है तो उनको किस तरह से काम करें. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट, चाइल्ड वेलफेयर को देखना चाहिए. To develop opportunities to develop then state assistant in terms of education. सेम वही बात जो recommendation ने दिया है उसी चीज को ध्यान में रखना चाहिए. जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल ऐसा होना चाहिए. लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए बोला कि टू अचीव द अबव एम द स्टेट विल प्रोवाइड नेसेसरी लेजिस्लेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन होगा कुछ. उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स एंड रेगुलेशन दे विल सब एडमिनिस्ट्रेटिव का सपोर्ट मिलेगा. फैसिलिटीज फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल विल बी डेवलप टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपांडिंग प्रोग्राम्स एंड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस. तो ये सब कुछ अगर इस तरह का एनजीओज वगैरह खोलना है तो यू हैव टू गेट द परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. उसके बाद पीपल्स पार्टिसिपेशन कौन कौन कर सकता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट दैट द पॉलिसी जो भी इनिशिएट किया है स्टेटमेंट्स विल बी रिसीव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन. ऑल पीपल मतलब सबको उस चीज का साथ देना होगा, तभी क्या होगा, वी कैन जो भी नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रंस का राइट टू जो भी नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सब कुछ पॉसिबल होगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए ऑल सिटीजन्स को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलती हैं, टू प्ले देयर ओन रोल टू ओवरकम या फिर टू अटेन ऑल दिस ऑब्जेक्टिव. जो भी आज हम लोगों ने देखा वो सब ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो मेजर्स बोला गया उन सबको हम लोग फुलफिल कर सके विथ द हेल्प ऑफ ऑल द पीपल. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक. जैसे कि अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का है, तो इस चीज में चिल्ड्रन का राइट्स का कितना, चिल्ड्रन को किस तरह का राइट हम लोगों को देना है. तो अगर हम लोग उस चीज में अगर समझ लेंगे या सोच लेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो इजीली हम ये मेजर्स याद रख सकते हैं. तो तब हिस्ट्री सब्जेक्ट भी हम लोगों का इजी हो जाएगा जब हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को हम रियल लाइफ के साथ जोड़ के हम लोग याद जब करते हैं, दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर. जो अभी का सिचुएशन हो रहा है चिल्ड्रन के साथ, उस चीज का भी, उनका राइट्स क्या क्या एबॉलिश हो रहा है. हर रोज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट लेबर्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो उनका राइट्स, उनके जो न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है कि नहीं न्यूट्रिशन, तो उनका जो एजुकेशनल राइट्स किस तरह से एबॉलिश हो रहा है. तो ये सब कुछ हम अगर इमेजिनेशन कर लेंगे इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, देन ऑल द मेजर्स एंड रिकमेंडेशन इजी से याद हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो भी सीखते हो ऑलवेज ट्राई टू लिंक एक बनाओ, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है उसके साथ एक लिंक बना के याद रखने की कोशिश करो. ठीक है.